गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आकाश सर मैथ्स वाला में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल का एक्सरसाइज 6.2। तो आप लोग लाइन्स एंड एंगल का अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर सर्च कीजिए आकाश सर मैथ्स वाला में क्लास 9th इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन्स एंड एंगल। उसके अंदर जाकर पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ें तब बढ़िया से समझ में आने वाला है ना। तो लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है कि कौन सा एंगल को क्या बोलते हैं, कौन सा एंगल जो होता है कैसे होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो डेट ए बी पैरेलल सी डी। पहले हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, दूसरा ए बी जो है सी डी के पैरेलल दिखाना है। तो अब बताइए एक्स और वाई पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद ए बी को सी डी के पैरेलल दिखाना है। गिवन में क्या दिया हुआ है ये लिखना पड़ेगा ना जी, गिवन में क्या है। तब बताइए ई वाला एंगल दिया है कितना डिग्री दिख रहा है, 50 डिग्री। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 50 डिग्री है, तो इसको कैसे लिखेंगे। एंगल, इस पॉइंट का नाम कुछ नहीं दिया है तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं E, और इस पॉइंट को मान लेते हैं F, और इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। क्या दिया हुआ है एंगल गिवन में, AEP बराबर 50 डिग्री। उसी तरह एंगल CFQ बराबर 130 डिग्री। क्या फाइंड करना है जी, तो फाइंड करना है एंगल एक्स एंड, अरे एंगल एक्स एंड वाई। दूसरा हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, शो करना है। क्या शो करना है, तो ए बी को पैरेलल दिखाना है, किसके, सी डी के पैरेलल दिखाना है ना। अब देखिए ध्यान से, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं। और जब पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है तो ई एंगल और ई एंगल दोनों एंगल मिलके क्या बनेगा, 180। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग पढ़ लिए थे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है सबका सम क्या होता है, 180। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल, प्रूफ में लिखते हैं एंगल x प्लस एंगल AEP बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत, 180 डिग्री। x के जगह पे x और AEP जो होगा कितना होगा, 50 डिग्री। अब ये दोनों एंगल को जोड़े तो 180 डिग्री क्यों मिला, लिखना पड़ेगा ना। तो क्यों मिला जी, लीनियर पेयर। क्यों मिला, लीनियर पेयर के चलते। बराबर कितना होने वाला है, 180। प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एंगल x बराबर कितना होगा, 130 डिग्री। आया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब उसी तरह हमको y को फाइंड करना है। अच्छा ये बताइए, हम बताए थे इंट्रोडक्शन में, जब कोई भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो उसके अपोजिट साइड में बनने वाला एंगल जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। आया समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों एंगल एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट किए हुए पे अपोजिट साइड में बन रहा है कि नहीं। अरे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है ना, तो अपोजिट साइड में बनते हुए दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, उसी तरह हम लोग एंगल CFQ बराबर Y। क्यों, अरे क्यों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो CFQ के जगह पे CFQ और Y कितना हो गया, अरे y तो फाइंड करना है ना।
तो y फाइंड करना है तो y के जगह पे y CFQ कितना है 130 और कितना है 130 आया समझ में। तो y कितना मिला हमको 130 मिला। अरे उसके बाद दूसरा कंडीशन समझिएगा, हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े थे, कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो, तीसरा ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो तो ऐसे बनने वाले एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और दोनों एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। बोल देना अरे पढ़े थे ना, कब? जब पैरेलल हो तब। लेकिन उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे जब दो एंगल आपस में इक्वल है और अल्टरनेट इंटीरियर जैसा दिख रहा है तो दोनों लाइन भी आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? एंगल x जो है एंगल y के बराबर है। क्यों बराबर है? अरे एंगल x जो है एंगल y के बराबर दिख रहा है और इस एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर भी बोल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर के जैसा दिख रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर के जैसा दिख रहा है और जब अल्टरनेट इंटीरियर के जैसा दिख रहा है तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। यानी क्या लिख देंगे? AB पैरेलल CD। आया समझ में? क्योंकि हम लोग पढ़े थे जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, तीसरा ट्रांसवर्सल कट करे, इंटरसेक्ट करे तो ऐसे बनता हुआ एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं, जो कि आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे, अरे क्या पढ़े थे कि जब किसी भी दो लाइन के बीच तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो और अल्टरनेट इंटीरियर का जैसा बनने वाला एंगल इक्वल दिखे तो दो लाइन अपने आप में क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फिगर 6.29, इन फिगर 6.29 ऐसे दिया हुआ है। गिवन में क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.29 में हमको दिया हुआ है AB जो है पैरेलल है किसके? CD के, और दूसरा में दिया हुआ है CD जो है पैरेलल है किसके? EF के। क्या फाइंड करना है? तो Y और Z का जो रेशियो है 3:7 दिख रहा है। फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है हमको X, यही ना फाइंड करना है जी। अच्छा देखिए, AB जो है पैरेलल दिख रहा है CD के और CD जो है पैरेलल दिख रहा है EF के, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। हाँ होगा। अच्छा, उसके बाद दिख रहा है Y और Z, एंगल Y और Z का जो रेशियो है कितना होगा? 3:7, 3:7। दूसरा फाइंड करना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कब पता चलेगा? जब y का वैल्यू पता रहेगा। तो y का वैल्यू कब पता चलेगा? तो कब पता चलेगा? जब z का वैल्यू पता रहेगा। कैसे? तो बताते हैं। प्रूफ में अगर हम लोग चाहें तो एंगल y बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए तो एंगल y बराबर क्या लिख सकते हैं? तो दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं अपने मन से O। ले लें? अरे ले लें तो क्या बोलेंगे? DOZ, एंगल y बराबर
एंगल डी ओ जेड। क्यों? अरे क्यों? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ई वाला एंगल जो होगा किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। क्यों? अरे क्यों? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहा है। आया समझ में? दूसरा कंडीशन देखिए, अब ई वाला एंगल और ई वाला एंगल, दोनों एंगल को कौन सा एंगल बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल, क्योंकि दो लाइन आपस में पैरेलल दिख रहा है और इसे बनता हुआ एंगल दिखे तो को इंटीरियर बोलेंगे। और दोनों का सम कितना होता है? अरे कितना होता है? 180। तो क्या लिखेंगे जी यहाँ पे? एंगल डी ओ जेड प्लस एंगल डी ओ जेड प्लस एंगल एफ जेड ओ। एंगल डी ओ जेड यानी ई वाला एंगल, फिर एफ जेड ओ बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? क्यों? क्यों? तो क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल। आया समझ में? को इंटीरियर क्यों होगा? तो सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए डी ओ जेड जो है कितना है? वाई है कि नहीं? अरे डी ओ जेड जो है कितना है? वाई है ना। तो क्या हो जाएगा? वाई प्लस एफ जेड ओ, यानी ई वाला एंगल जो है क्या है? जानकारी नहीं है हमको। अरे पता है? नहीं है। क्या मान लेंगे? जेड बराबर कितना डिग्री? 180। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए यहाँ पे y और z का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:7। तो क्या मानते हैं? कोई भी एंगल अगर रेशियो में है तुरंत क्या मानेंगे? x। तो लेट द रेशियो ऑफ एंगल y एंड z भी 3x एंड 7x। कितना हो जाएगा? 3x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे कितना होने वाला है? 10x बराबर 180 डिग्री। x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? अरे बोलो जरा, डिवाइड में कटेगा तो कितना होने वाला है? 18 डिग्री। आया समझ में? क्या निकला? अरे क्या निकला? x निकला ना। अरे x निकला ना। तो y को कितना माने थे? 3x। तो y बराबर कितना होने वाला है? तो y बराबर 3 गुने x का वैल्यू कितना? 18 डिग्री, 54 डिग्री। z बराबर कितना? तो 7 गुने 18 यानी कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। लेकिन इससे तो हमको मतलब ही नहीं है। मतलब किससे है? ई वाले x से ना मतलब है। अरे है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना लिखेंगे? अरे कितना लिखेंगे बताओ? 180 लिखेंगे। अरे क्यों लिखेंगे? को इंटीरियर दिख रहा है। अरे दिख रहा है क्योंकि ए बी जो है सी डी के क्या है? पैरेलल है। तो x के जगह पे x और y जो है कितना मिला? अरे y कितना मिला बताओ सब ना? 54 बराबर 180। तो x के जगह पे x बराबर 180 माइनस 54 कितना होगा? 631 136 डिग्री। 136 डिग्री। आया समझ में? क्लियर है? वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऐसे दिया हुआ है।
इन फिगर 6.30 इन फिगर 6.30 के अंदर बोल रहा है गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में पता है ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और आगे बोल रहा है ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पे, किस पे परपेंडिकुलर है जी, सी डी पे, एंड एंगल जी ई डी जो है 126 डिग्री के बराबर है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। आया समझ में, इसको फाइंड करना है। चलते हैं, ए जी ई यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, जी ई एफ यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, फिर एफ जी ई यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। अच्छा, जी ई डी जो है कितना दिया हुआ है, जी ई डी जो है कितना दिया हुआ है 126 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री लिख सकते हैं ना, अरे दिया हुआ है। अब इस जी ई डी को अगर हम लोग चाहें तो एंगल एफ ई डी प्लस एंगल एफ ई डी प्लस एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ ई डी यानी ई वाला एंगल प्लस ई वाला एंगल, ये ना बनेगा जी, अरे ई वाला एंगल प्लस ई वाला एंगल, ये ना बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, जी ई एफ बराबर 126 डिग्री। एफ ई डी जो है कितना दिया गया है, अरे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बताओ सपना जी। प्लस में है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो एंगल जी ई एफ बराबर 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। जी ई एफ बराबर कितना होने वाला है 36 डिग्री, यानी ई वाला हो गया। अगला ए जी ई फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए जी ई। अच्छा ये बताइए, हमको पता है ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, दिख रहा है ना। तो जब ए बी पैरेलल है सी डी के, तो जब ऐसे तीसरा ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ऐसे बनता हुआ एंगल को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं कि नहीं, दोनों आपस में इक्वल होता है कि नहीं। तो जब ई एंगल और ई एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा कि नहीं, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो क्या हो जाएगा, एंगल क्या बोलेंगे, एंगल जी ई डी बराबर एंगल ए जी ई, क्यों होगा, अरे क्यों होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसी के चलते ना होगा जी। तो जी ई डी के जगह पे जी ई डी रहेगा, और ए जी ई जो है, ए जी ई जो है यही ना फाइंड करना है। तो जी ई डी का वैल्यू कितना दिया है 126 ना, तो जी ई डी के जगह पे कितना रख देते हैं 126। क्या निकल गया, एंगल ए जी ई निकला कि नहीं निकला, 126, यानी ई पता चल गया, ई वाला पता चल गया। अब अगला क्या फाइंड करना है, एफ जी ई। देखिए एफ जी ई, एफ जी ई यही वाला एंगल ना फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए सभी एंगल का सम 180, दोनों को जोड़ेंगे 180 से क्या करेंगे माइनस, यानी क्या हो जाएगा जी, अरे यहाँ पे बना दे, अरे कहाँ स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे बना देते हैं। एंगल ए जी ई प्लस एंगल क्या फाइंड करना है, एफ जी ई बराबर 180। क्यों, क्यों जी, लीनियर पेयर, क्यों लीनियर पेयर। अब ए जी ई पता है ना 126, एफ जी ई तो फाइंडे करना है, क्या हो जाएगा 180
प्लस में उधर जाएगा तो क्या होने वाला है, माइनस 180 माइनस 126 डिग्री। एंगल एफ जी ई बराबर 180 से माइनस कीजिए, 10 से 6 गया 4, 7 से 2 गया 5, 1 से 1 गया 0, 54 डिग्री। आया समझ में, क्लियर है, तीनों फाइंड हो गया। तो ऐसे हम लोग चाहे तो एंगल को फाइंड कर सकते हैं। एंगल फाइंड कब होगा, जब हम लोग को एंगल पहचानने आ जाए। तो एंगल कैसे पहचानिएगा, तो क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल का इंट्रोडक्शन चैप्टर देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए आकाश सर मैथ्स वाला में जाकर। कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4।